आज हम लोग एंटी अल्सर ड्रग की क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से याद करने वाला विद द ट्रिक। एक छोटा बच्चा भी देखे ना, उसको भी समझ आ जाए, इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो, एक बार की बात है, एक चिंटू नाम का लड़का होता है, उसके पेट में हो जाता है अल्सर। अब जब अल्सर हो जाता है तो मैं हूँ कौन? फार्मासिस्ट। तो मेरे को दवाई देनी है, तो मैं इसको कौन कौन सी मेडिकेशन दूँ? मैं तो भाई, मेरे को जो बताया गया वो तो उसके अकॉर्डिंग, एक तो मेरे पास ये है कि गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl जो होता है, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है ना, उसके सिक्रेशन को कम कर दूँ। ऐसी कोई ड्रग दे दूँ जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ही कम कर दे, तो असल में फ़ायदा होएगा। या मैं ऐसी कोई ड्रग दे दूँ जो इस गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। या मैं ऐसी कोई ड्रग दे दूँ जो एंटी अल्सर हो, या फिर बोल दूँ अल्सर प्रोटेक्टिव नाम की ड्रग हो। प्रोटेक्टिव नाम लिखा नहीं, अल्सर से प्रोटेक्ट करने वाली होगी, अल्सर प्रोटेक्टिव। या तो मैं दे दूँ न्यूट्रलाइज़र, या मैं दे दूँ सिक्रेशन इनहिबिटर, यानी कि सिक्रेशन नहीं होगा, जलन नहीं होएगी। या तो मैं एसिड को न्यूट्रलाइज कर दूँगी तो वो जलाएगी नहीं पेट को। या फिर मैं अल्सर का प्रोटेक्टिव दे दूँ, या फिर मैं क्या दूँ? मैं दे दूँ H पाइलोरी। अब पाइलोरी क्या है? पाइलोरी एक हेलिकोबैक्टर पायरोली करके एक बैक्टीरिया है जो कि पेट में अल्सर करता है, ठीक है। तो या फिर मैं ये वाली मेडिसिन दूँ? मैं थोड़ा कंफ्यूजन में थी। अभी मैं डिसाइड कैसे करूँगी? मैं डायरेक्ट तो नहीं दे सकती ना, मैं अंदर जा के देखूँगी कि एंटी पाइलोरी का क्या सीन है, अल्सर प्रोटेक्टिव क्या है, न्यूट्रलाइज क्या है, और एसिड सिक्रेटर क्या है। भाई इसकी कौन सी ड्रग है, सारी मैं एनालाइज करूँगी, तब जाके लास्ट में इसको मेडिसिन दूँगी। सबसे पहले हम लोग चलते इस घर में। ये एक घर है हमारा, ये सारे घर समझ लो, मेडिसिन मतलब घर समझ लो सारे, ठीक है। हर एक मेडिसिन या फिर मेडिकल स्टोर समझ लो, इस मेडिकल स्टोर पे ये वाली मिलेगी, इस वाले पे ये वाली मिलेगी, इस वाली पे। अच्छा सुनो मेरी बात, इस कंडीशन में पेट में क्या हो रहा है? ये हमारा स्टमक है। यहाँ पे बैठी हुई हमारी एक आंटी जी, जिसकी एक मस्त चोटी है, और ये आंटी जी है, ठीक है। ये आंटी जी है। इन आंटी जी को पता है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बढ़ गया है, तो आंटी जी ने कॉल लगाया किसे? कहाँ से लगाया? इनके पास तो फ़ोन भी नहीं था। आंटी गई थी पंप, जो पेट्रोल पंप होता है ना, वहाँ पे गई, और फिर उनको बोला कि भाई मेरे को फ़ोन लगाने दो ना भाई, ठीक है। तो फ़ोन लगा के उसने सूचना पहुँचाई प्रोस्टाग्लैंडिन, पता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन के पास में, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन के पास सूचना पहुँचाई, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ने बोला कि भाई ये हिस्टामिन रिलीज़ करो। हिस्टामिन, जैसे एसिड बढ़ गया, एसिड कब बढ़ा? जब हिस्टामिन रिलीज़ हुआ तब बढ़ गया, ठीक है। तो इसने बोला, कॉल करके बोला प्रोस्टाग्लैंडिन को, और उसके बाद में हिस्टामिन को रोकने के लिए मैसेज भेजा गया कि भाई तू रुक जा, एसिड सिक्रेशन बढ़ गया है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते चलो। ये देखो, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर है, ठीक है। ये H2 एंटी हिस्टामिन है, जो हम पिछले सेम में हमने पढ़ी थी कि रानी जो है सीमेंट की फैन है, टीडिन लगाना आगे, ठीक है। सिमेटिडिन, रानीटिडिन, फेमोटिडिन, रॉक्सीटिडिन, ये दोनों याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इतना तो कर लेना। रॉक्साटिडिन और लेफुटिडिन याद रहे तो रख लेना, ठीक है। अब एंटीकोलिनर्जी की बात करें तो मैं यूँ कहती हूँ कि आंटी के पास प्रोफेशनल पेन है, था ले लियो। मेवाड़ी में क्या बोलते हैं? था मारवाते लायक नहीं लाया, था मारे की दो नहीं। तो वैसे ही आंटी के पास प्रोफेशनल पेन है, था ले लेना। ऐसा उनके पास पीन भी है, झपट लेना। हिस्टामिन को हटाने के लिए है ना, बोला ना इसने, आंटी ने चापलूसी करी थी, तो हिस्टामिन ने गुस्से में आके बोला कि जो आंटी जी के पास प्रोफेशनल पेन है ना, था ले लीजिए, और जो पीन है ना वो भी झपट लीजिए, जी पीन है वहाँ भी झपटी लीजिए वनाकड़ो, ठीक है। ऐसा मेवाड़ी में बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पता है ना, ओम 5 रबे लेते आना, प्राजोल लगाना आगे, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, पेंटा यानी 5, रबेप्राजोल, ठीक है।
इसेमेप्राजोल, ठीक है, इसमोप्राजोल, ऐसे याद रख लेना। बाकी आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस, जिसके पास सूचना आई थी। प्रोस्टाग्लैंडिन नाम से आ रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या है, वो एक जगह है जहाँ पर रानी रहती है, मिस प्रोस्टल रहती है वहाँ पर, तो मिसोप्रोस्टल। प्रोस्टाग्लैंडिन में कौन रहती है, मिस प्रोस्टल, जिन्होंने एक्शन लिया, तो मिसोप्रोस्टल समथिंग। रियल में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अज्यूम दैट कि रानी पिस्टल है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जब मैं बात करूँ गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजेशन की, तो हमारे भाई साहब कहते हैं मेरा तो भाई साहब कहते हैं कि 2 टाइप का होता है, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। 2 तरीके से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। सिस्टमिक म्हणजे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, नॉन सिस्टमिक पता है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन, हाँ ये तो पता ही होगा। चलो ये तुम्हारा है सिस्टमिक, ये है नॉन सिस्टमिक। क्लियर। सिस्टमिक में हमारे 2 जने हैं, इनके तो नाम याद रखने पड़ेंगे, Na2CO3, कुछ टफ नहीं है। सोडियम सिट्रेट, सोडियम तो इसे कहते हैं आगे सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट। अच्छा, नॉन सिस्टमेटिक में कौन कौन आ सकता है, मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है, और कैल्शियम आता है, ठीक है, और बस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट आता है। इतना याद है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम 3 जने हैं, तो मैग्नीशियम के आगे हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के आगे ट्राईसिलिकेट, ठीक है, ऐसे करना। अब एल्यूमिनियम की बात करें, वही एल्यूमिनियम के आगे OH, एलियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और वही कैल्शियम के आगे तो कार्बोनेट लगेगा, CaCO3, Ca2CO3, CaCO3, हाँ ठीक है। तो बस ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो ये तो डायरेक्ट याद रखना, इनकी कोई क्या ट्रिक बताऊँ भाई। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड, ट्राइक्लिशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, अभी देख लो तुम, ठीक है। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये याद रहे तो ठीक, वरना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, मैगेलरेट। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे तो। देखो वैसे तो अल्सर से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन कुछ 5 मिनट के लिए एक छोटी चीज़ अज्यूम करनी है कि अल्सर को प्रोटेक्ट करने वाला, यानी कि अल्सर हो रहा है उससे बचाने वाला, ठीक है। एक तो होता है अल्सर से बचाने वाला, एक है अल्सर को बचाने वाला। तो रियल लाइफ में अल्सर से बचाने वाला है, लेकिन हमारे अज्यूमिंग में अल्सर को बचाने वाला, नॉट से, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि भाई अल्सर तो मेरा देखो मेवाड़ी में जो प्यारा लड़का होता है ना, उसको सकला बोलते हैं, सकलो बेटो बोलते हैं ना, सकलो बेटो। तो बेटो की जगह फेट कर दिया, ठीक है, सकलर फेट। वे और मेरा तो सकला बेटा, मैं तो उसे CBSE स्कूल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। वैसे ही अल्सर प्रोटेक्टिव कह रहा है कि मेरा अल्सर जो है सकला बेटा है, उसको तो मैं CBSE स्कूल में पढ़ाऊँगी। इस तरीके से इसको याद रखना है, याद करने के लिए। हाँ, बाकी रियल लाइफ में ये अल्सर प्रोटेक्टिव है, जो कि अल्सर से प्रोटेक्ट करता है, सकलर फैट और CBS कोलोइडल बिस्मुथ सब्सट्रेट। अब आते एंटी H पायरोली ड्रग, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो हेलिकोबैक्टर पायरोली होता है, उस बैक्टीरिया से बचाने के लिए हम लोग ड्रग देते हैं, ठीक है। आंटी जो थी ना, एक मिनट देखो, जब एक बार की बात है, हम लोग मेट्रो में बैठे थे। मेट्रो बहुत टीनी सी थी, टीनी मतलब छोटू सी, और हमारे पास आम थे, बहुत सारा आम हम लेके आए थे गांव से, ठीक है। वो क्या है ना, ऑक्सीजन को सील कर रहे थे, यानी कि छोटा सा था और अपनी सारी गंध फैला दी, तो वो ऑक्सीजन को सील कर रहे थे बिल्कुल ही। इसलिए हमने आम फेंक दिए। मौसी से हम लोग आम लेकर आए थे, ठीक है। मेट्रो टीनी था, आम था, ऑक्सीजन को सील कर रहा था। ऐसी हमने क्लैरिटी दी किसको, मासी को, कि भाई देखो ऐसा ऐसा सीन था, इसलिए हमने आम फेंक दिया। कैसे याद रख लोगे क्या। H पायरोली में एमोक्सिसिलिन
क्लेरिथ्रोमाइसिन थ्रो करना नहीं, फेंक के दिया, लो भाई ये क्लैरिटी तुम्हारी। तो एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडेजोल, या डेजोल डेजोल लगा देना, टीनिडेजोल, डेजोल, मेट्रोनिडेजोल, टीनिडेजोल, ठीक है। बाकी CBS वो का वही, ठीक है।